हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए आप। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए आप। क्या लिखा है क्वेश्चन? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको इनका फैक्टर फाइंड करना है। जितने भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है इन सभी का आपको फैक्टर फाइंड करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के रूल से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को आपको अभी समझ लेना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो मेथड है ये 9th और 10th में भी है। ठीक है, इसलिए इस मेथड को आप यहीं पर ध्यान से समझ लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख लो पहले। एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 80 है। ठीक है, प्लस में 80 है। इसको फैक्टराइज करना है और किस मेथड से करना है? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अब देखिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है कि जो मिडल में टर्म है उसको आपको 2 टर्म्स में ब्रेक करना होता है। ठीक है, इसको ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है, और ये 3 टर्म को आपको 4 टर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, और फिर पेयर बना के कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल होता है इसमें। देखिए, पहले आप यहाँ पे लिख देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए ध्यान से, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने लिख दिया, मेथड का नाम आपने लिख दिया है। अब इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए ध्यान से, कैसे इसके फैक्टर निकालोगे आप। देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है वो, और जो लास्ट में नंबर होता है उसका इंटू करते हैं सबसे पहले। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो लास्ट में नंबर होगा उसका इंटू होता है। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको 1 लेट करना है, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो लास्ट में नंबर है उसका इंटू कर लो पहले। तो 1 इंटू में 80 इक्वल टू 80 होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाली टर्म का सिंबल चेक कर लो। लास्ट वाली टर्म पे प्लस का सिंबल है। तो अब इस 80 के ऐसे 2 फैक्टर आपको फाइंड करने हैं जिनको ऐड करके आपको मिडल टर्म यानी 80 मिले, यानी एक्स का कोफिशिएंट मिले। ठीक है, तो देखिए 80 के ऐसे 2 फैक्टर आप निकाल लो कि जिनको इंटू करके तो 80 मिलता हो और ऐड करके आपको 18 मिलता हो, 18। ठीक है, तो देखिए 10 इंटू में 8 कितना होगा? 10 8 जा 80 हो जाएगा, और 10 में जब हम ऐड करेंगे 8 को तो हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर होगी। डियर स्टूडेंट, ये इसके फैक्टर होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप केवल एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस है इसको सेम लिख लो। इस 18 की देखिए 18 की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 8 है। इस 18 को अब आपको क्या लिखना है? 10 प्लस 8 लिखना है, और इनटू में एक्स है इसको एज इट इज रखना है, सेम रखना है इसको, प्लस में 80 है। ठीक है, और इक्वल टू जरूर लगाना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए माइनस का इंटू करना है, ब्रैकेट में एक्स का इंटू करना, तो माइनस का 10 इंटू में एक्स, और माइनस प्लस माइनस का 8 इंटू में एक्स। पहले एक्स 10 के साथ में आएगा फिर 8 के साथ में आएगा, प्लस में 18, प्लस में 80 है। कितना है? 80 है। चलो अब देखिए, इसके बाद आपको पेयरिंग करनी है, 2 का पेयर बना देना है, 2 2 का पेयर बना करके कॉमन लेना है। तो इन 2 में देखिए क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ से x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 10 बचेगा। अब देखिए जो फैक्टर आपने यहाँ पे निकाला है ब्रैकेट के अंदर, वही आपको थोड़ा दूरी पे रखना है, सेम रखना है। x माइनस 10 है तो x माइनस 10 को यहाँ पे रख दो आप, ऐसे ही बिल्कुल सेम कॉपी कर दो इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाना है। जो थर्ड टर्म पे सिंबल होगा वो सेम लिखती है। अब देखिए इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आएगा? 8 कॉमन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 है तो आपको यहाँ पे 8 रखना है, और जैसे अगर इस 8 का अंदर इंटू होगा तो ये वाली टर्म आनी चाहिए पूरी। ठीक है,
अगर इस 8 का इंटू करके अगर -8x प्लस में 8 ही आ रहा है तो मतलब बिल्कुल सही कॉमन लिया आपने, ठीक है। देखिए -8x माइनस माइनस प्लस 8 इंटू में 10 80 हो गया, ठीक है। चलो अब देखिए ये दोनों फैक्टर बिल्कुल दोनों में सेम है, इसको कॉमन निकाल लो, x माइनस में 10 कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा, तो x माइनस में 8 लिख लो आप, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेशन की फैक्टर है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 80, इसकी फैक्टर क्या हुई x माइनस 8 इंटू में x माइनस में 10। तो ये आपका आंसर हो गया है। ऐसे इसको आपको नोट करना है, ठीक है, और इसको सही से सॉल्व करना है। ये बिल्कुल मैंने आपको सीक्वेंस में समझाया है, इसी प्रकार आपको इसको नोट करना है। तो पहले इसको ध्यान से लिख लिया आप एक बार। अब डियर स्टूडेंट बी पार्ट का सॉल्यूशन करते देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो। देखिए इसको भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है, तो पहले आप लिख लो बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 30 है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान लो, तो 30 इंटू में 1 करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 1 इंटू में 30 कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब 30 के ऐसे टू फैक्टर निकालो कि जिनको माइनस करके एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान लो आप, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले टर्म पे माइनस का सिंबल है, तो माइनस करके आपको 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए 30 के ऐसे टू फैक्टर जिनको इंटू करके 30 मिले और माइनस करके 1 मिले, एक्स का कोफिशिएंट मिले, यानी मिडल टर्म मिले। देखिए 6 इंटू में 5, 6 5 जो 30 होता है, और 6 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब ये इसके राइट फैक्टर है दोनों, 6 और 5, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस भी सेम रखना है। इस 1 की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 6 माइनस 5 है। तो इस 1 को आपको लिखना है 6 माइनस में 5, इंटू में क्या है x है, माइनस में 30 है, इसको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की इंटू कर लो 6x माइनस में 5x माइनस में 30, ठीक है। अब पेयर बना के कॉमन ले लो, इस पेयर में क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ x प्लस में 6 बचेगा। अब जो यहाँ बचा है ब्रैकेट में उसको कॉपी कर लो थोड़ा दूरी पर, x प्लस में 6, ठीक है। अब ये माइनस है, इसको सेम लिख लो आप। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा, ठीक है। देखिए 5 का अगर इंटू होगा अंदर तो 5x माइनस प्लस माइनस 5 6 30, अगर इसका इंटू करके ये मिल रहा तो मतलब सही है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 6 सेम फैक्टर है, इसको कॉमन निकाल लो, x प्लस 6 को कॉमन निकाल दिया। अब x माइनस में 5 बचेगा, तो इसको लिख लो x माइनस में 5, ये इसका आंसर आ गया है। ऐसे इसको नोट करना था, तो इसको लिख ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए आप, इसके सी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसको भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है, तो आप यहाँ लिख लो पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे पहले। अब देखिए क्या करेंगे कि 18 इंटू में 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पर, तो 1 इंटू में 18 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। अब इस 18 के ऐसे टू फैक्टर कि जिनको माइनस करके 3 मिलना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट मिलना चाहिए, यानी मिडल टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए 6 इंटू में 3, देखिए 6 3 जा कितना होगा, 18 होगा, और 6 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 क्या है, यहाँ देखिए मिडल टर्म में 3, तो 3 हमें चाहिए था, तो मिडल टर्म हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आपको बिल्कुल सेम रखना है, प्लस इस 3 को लिख लो आप 6 माइनस में 3, ठीक है। जो यहाँ पर 3 है इसकी वैल्यू क्या है, 6 माइनस में 3 है, तो ब्रैकेट में 6 माइनस में 3 लिख लो, इंटू में x है माइनस में 18 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटू कर लो 6x प्लस माइनस माइनस एक्स का 3 से, तो 3x और माइनस में 18, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए पेयर बना के कॉमन लेना है आपको, तो इस पेयर में देखिए x कॉमन है,
तो यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, अब जो इस ब्रैकेट में बचा है उसे थोड़ा दूरी पर कॉपी कर लो, x प्लस 6 यहाँ पे रख दिया आपने। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में -3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है कि इसमें कॉमन क्या आएगा तो देखिए पहले जो सिंबल होगा थर्ड नंबर का उसको सेम रख लो, सिंबल को सेम रख दो, और जो थर्ड वाली टर्म होगी ना उसके साथ में जो नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे -3 लिखा हुआ तो वो मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अब -3 का इंटू हुआ ब्रैकेट में तो आपको -3x माइनस प्लस माइनस और 3 6 18 मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही है मतलब। ठीक है, तो ऐसे आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए x प्लस 6 से x प्लस 6 ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन निकालो। x प्लस 6 मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है, ऐसे इसको नोट कर लो आप। अब डियर स्टूडेंट इसके डी पार्ट को देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। देखिए इसको भी हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है। आप पहले यहाँ पे मेथड का नाम लिख दो, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करोगे, 60 इंटू में x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लो, तो 1 इंटू में 60 कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब 60 के ऐसे 2 फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिनको ऐड करके 17 मिलना चाहिए, x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। देखिए 12 5 से कितना होगा, 12 5 से 60 होता है, और 12 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। तो ये फैक्टर वो है जिनको ऐड करके तो 17 आता है और इंटू करके 60 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, देखिए x² बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस 17 को लिख लो आप 12 प्लस 5 इंटू में x प्लस में 60 है। ठीक है, x² प्लस x का इंटू कर लो 12x प्लस में 5x प्लस में 60 हो गया। अब पेयर बना के कॉमन ले लो, तो फर्स्ट वाले पेयर में देखिए x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। ठीक है, जो यहाँ बचा है ब्रैकेट में इसको यहाँ कॉपी कर लो, x प्लस में 12। ठीक है, प्लस है प्लस सेम नंबर 5 है यहाँ पर तो 5 रख दो। ठीक है, अब देखिए जैसे इस 5 का इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए 5x और 5 12 से 60 होता है। ठीक है, तो देखिए x प्लस 12 सेम फैक्टर है, इसको कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 12 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बचेगा यहाँ 5 बचेगा प्लस का, तो x प्लस में 5, ये इसका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट ई पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ई पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए पहले मेथड का नाम लिख दो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो यहाँ लिखेंगे पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब देखिए 55 के इंटू करो x² के कोफिशिएंट से, तो यहाँ कुछ नंबर नहीं तो 1 मान लो, तो 1 इंटू में 55, 1 इंटू में 55 कितना होगा, 55 होगा। अब 55 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करके 16 आता हो, तो देखिए 11 5 जो कितना होगा, 55 होगा, और 11 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर आपने निकाल लिए है, इसको यहाँ पर पुट कर लिया आप, 16 की वैल्यू 11 प्लस 5। ठीक है, चलो देखिए 16 की वैल्यू क्या है, 11 प्लस 5 है, तो यहाँ पे पुट कर लो 11 प्लस में 5 इंटू में x प्लस में 55 है। ठीक है, अब देखिए x² माइनस का इंटू करना है, x का इंटू करना, तो माइनस का 11x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस में 55। ठीक है, पेयर बना के कॉमन ले लो, फर्स्ट वाले पेयर से x कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस 11 बचेगा। अब देखिए जो यहाँ बचा है ब्रैकेट में इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, x माइनस में 11। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म पे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा लो। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है सीधा। अब देखिए जैसे इस 5 का इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, देखिए -5x माइनस माइनस प्लस और 5 11 से 55। ठीक है, चलो अब देखिए x माइनस 11 और x माइनस 11 इसको कॉमन निकालो बाहर आप,
तो x माइनस 11 कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस 5 बच जाएगा, तो x माइनस 5 को ब्रैकेट में लिख लो और ये आपका आंसर आ गया। देखिए ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसका एफ पार्ट को देखिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखो यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मेथड का नाम लिख दो पहले, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब देखिए 90 इंटू में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर 1 मान लो, तो 1 इंटू में 90 कितना होगा, 90 होगा। 90 के ऐसे टू फैक्टर जिनको माइनस करके एक्स का कोफिशिएंट यानी 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। 90 के ऐसे टू फैक्टर जिनको इंटू करके तो 90 मिले और माइनस करके 1 मिले। देखिए 10 9 से कितना होगा, 90 होगा, और 10 माइनस में 9 कितना होता है, 1 होता है। तो ये फैक्टर आपने निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को सेम रखना है प्लस इस 1 को लिख लो आप 10 माइनस में 9, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू 10 माइनस में 9 है, इंटू में x माइनस में 90, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू करो ब्रैकेट में 10x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9x माइनस में 90, ठीक है। अब पेयर बना के कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बना के कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पेयर में देखिए x कॉमन आएगा तो यहाँ 1x बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। जो यहाँ बचता है ब्रैकेट में उसको थोड़ा दूरी पे रख दो आप, x प्लस में 10, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पे देखिए माइनस का सिंबल है तो माइनस सेम, और नंबर यहाँ 9 है तो यहाँ पे 9 आपको लिखना है, ठीक है। देखिए जैसे इस 9 का इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, देखिए माइनस 9x माइनस प्लस माइनस और 9 10 90, तो यानी यहाँ पे 9 कॉमन था, ठीक है। अब देखिए x प्लस 10 सेम है, इसे कॉमन निकालो, x प्लस 10 फैक्टर कॉमन आ गया और यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस में 9 बचेगा, तो x माइनस में 9 ये इसके फैक्टर हो गया और ये आपका आंसर भी आ गया, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसके जी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो और फिर लिख लो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। मेथड का नाम लिख लो पहले, मिडल टर्म। देखिए 12 इंटू में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो 1 इंटू में 12, तो पहले यहाँ लिखो 1 इंटू में 12 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब 12 के ऐसे टू फैक्टर जिनको इंटू करके तो 12 मिले और ऐड करके 8 मिले, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू में 2, 6 2 जो 12 होगा और 6 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को सेम लिख लो प्लस इस 8 की वैल्यू क्या बन गई, 6 प्लस 2, तो 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो 6 प्लस में 2, ठीक है। 8 की वैल्यू क्या पुट की है, 6 प्लस 2 इंटू में x है और प्लस में 12 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को सेम रख दो, x का इंटू करो ब्रैकेट में 6x प्लस में 2x प्लस में 12, ठीक है। अब पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में देखिए x कॉमन है, दोनों में x कॉमन निकाल लो, यहाँ 1x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ बचता है ब्रैकेट में उसको आपको कॉपी करना है थोड़ा दूरी पर, सेम यही चीज़ को यहाँ लिख दो आप, ठीक है। अब देखिए थर्ड टर्म पे सिंबल देखो प्लस का है। अब देखिए इन दोनों टर्म से आपको कॉमन निकालना है, तो अगर आपको नहीं मालूम है कि कॉमन क्या है तो आप क्या करो कि जो थर्ड टर्म है उसमें जो नंबर है 2 है नहीं, इसको सेम लिख लो आप यहाँ पर। देखिए अब जैसे इस 2 का इंटू करके अगर ये वापस मिल रहा है तो मतलब आपने सही कॉमन निकाला है। देखिए 2 का x में 2x और 2 6 जा 12, अगर इंटू करके ये वापस टर्म मिल रही है तो बिल्कुल सही लिया है कॉमन, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जो नंबर यहाँ पे होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सीधा। देखिए तो देखिए x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, इसको कॉमन निकाल लो, x प्लस 6 फैक्टर कॉमन आ गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो x प्लस में 2, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गई है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसके h पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पे लिख लो पहले सॉल्यूशन, फिर लिख लो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, द मिडल टर्म, ठीक है। मेथड का नाम लिख दिया पहले
बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखिए 72 इंटू में यहाँ 1 मान लो 1, तो 1 इंटू में 72 कितना होगा, 72 होगा। 72 के ऐसे टू फैक्टर जिनको माइनस करके 6 मिलता हो, तो देखिए 12 इंटू में 6 कितना होता है, 72 होता है। 12 6 जा 72 और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो मतलब बिल्कुल सही फैक्टर है ये। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर को सेम रख लो आप। इस 6 को आपको क्या लिखना है, 12 माइनस में 6। 6 की वैल्यू क्या है, 12 माइनस में 6, तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में 12 माइनस में 6 इंटू में एक्स है माइनस में 72 है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटू करो तो 12x माइनस में 6x माइनस में 72। ठीक है, अब पेयर बना के कॉमन लो, तो देखिए फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लो, तो x प्लस में 12 बचेगा। ठीक है, अब जो यहाँ बच्चा है इसको थोड़ा दूरी पर कॉपी कर लो आप, सेम सेम यही चीज़ यहाँ पे लिख लो, x प्लस में 12। ठीक है, अब देखिए -6 लिखा हुआ है तो -6 को आप सेम लिख लो यहाँ पर। अब देखिए -6 का जैसे इंटू होगा तो आपको ये मिल जाएगा, देखिए -6x माइनस प्लस माइनस और 12 6 जा 72। ठीक है, चलो अब देखिए x प्लस 12 ये सेम फैक्टर है, इसे कॉमन निकालो। x प्लस 12 बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ -6 बचेगा, तो लिखो x माइनस में 6। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट इसके आई पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, तो यहाँ सॉल्यूशन लिख लो, फिर लिख लो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 मान लो, तो 1 इंटू में 10, देखिए 1 इंटू में 10 कितना होगा 10। 10 के ऐसे टू फैक्टर जिनको माइनस करके 3 मिले, तो देखिए 5 इंटू में 2, 5 2 जा 10 होता है। 5 माइनस में 2 कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर को सेम लिख लो आप। इस 3 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 है, तो ब्रैकेट में 5 माइनस 2 लिख लो, 5 माइनस 2 इंटू में x माइनस में 10। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू कर लो, x का इंटू कर लो, तो माइनस में 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 10। ठीक है, अब पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में देखिए x कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे -5 बचेगा। ठीक है, जो यहाँ बचा है फैक्टर ब्रैकेट वाला वो सेम कॉपी कर लो आप, x माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +2 लिखा है तो +2 आप यहाँ पे लिख लो सीधा। अब देखिए अगर इसका इंटू करेंगे तो ये मिलना चाहिए +2x और 2 5 जा 10। ठीक है, तो x माइनस 5 फैक्टर को कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 5 फैक्टर कॉमन आ गया, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +2 बचेगा, तो x प्लस में 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको नोट करना था, तो पहले इसको नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, रिवीजन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको ध्यान से देखिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी और मेथड्स। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में जोन सी आइडेंटिटी जोन सा मेथड यूज हो रहा है उससे आपको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जोन सी आइडेंटिटी लग रही है, यानी सुटेबल आइडेंटिटी का मतलब होता है जिस आइडेंटिटी से जोन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए आप, सॉल्यूशन करते हैं ए पार्ट का, सॉल्यूशन करते हैं ए पार्ट का। यहाँ पे ध्यान से देखिए ए पार्ट में क्या लिखा है, 98x की पावर 4 माइनस में 242। ठीक है, देखिए इसका फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो देखिए पहले इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे आप। ठीक है, पहले इनमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 जैसे कॉमन आएगा तो 2 4 जा 8, तो यहाँ 1 कैरी होगा, 2 9 जा 18, x की पावर 4 बचेगा, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 2 सेम। अब देखिए ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए इस 49 को आप लिख सकते हैं, देखिए ये 49 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस 49 को आप लिख सकते हैं 7
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया 49x की पावर 4 को क्या लिखा है 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 121 को आप लिख लो 11 का स्क्वायर होता है ये, तो 121 को लिख दिए 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो आपको फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर यूज कर लो पहले। तो देखिए a की वैल्यू 7x स्क्वायर है और b की वैल्यू 11 है, तो देखिए यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है 7 लिखा था। तो देखिए a प्लस बी, ए क्या है 7x स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू 11 है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 7x स्क्वायर और b की वैल्यू 11 है, a माइनस में b। ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो इसको सही से लिख लो आप पहले, 2 इंटू में 7x स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 7x स्क्वायर माइनस में 11, ये इसका आंसर आ गया है। इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसके बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। तो बी पार्ट को सॉल्व करते देखिए, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। तो पहले आप क्या करो 5x स्क्वायर कॉमन ले लो पहले सभी टर्म्स में से। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स में से 5x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे कितना बचेगा देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ देखिए 5 2 जा 10 2x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x क्यूब है, x स्क्वायर बाहर आ गया तो x बच जाएगा और 5 का यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो 5 1 जा 5 और कितना बचेगा 2, तो 5 5 जा 25 और एक्स स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया तो 15 बचेगा खाली। ठीक है, चलो अब देखिए इसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के फैक्टर हो सकते हैं। देखिए कैसे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर हम निकाल सकते हैं। देखिए 15 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको माइनस करके 2 मिलता हो, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 मान लो, तो 1 इंटू में 15 कितना होगा 15 होगा। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 3, 5 3 या 15 होगा और 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, माइनस करके आपको 2 चाहिए। ठीक है, चलो देखिए 5x स्क्वायर बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर को आपको बिल्कुल सेम लिखना है माइनस से। इस 2 को आपको क्या लिखना है, 2 की वैल्यू है 5 माइनस में 3 इंटू में x माइनस में 15 है, इसको सेम रख लो। ठीक है, अब देखिए 5x स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर को सेम रख लो, माइनस का इंटू करो x का इंटू करो, तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x का 3 से 3x माइनस में 15। ठीक है, अब देखिए 5x स्क्वायर पेयर बना के कॉमन ले लो। देखिए फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन है तो यहाँ x माइनस में 5 बचेगा। अब जो यहाँ बचा फैक्टर इसे कॉपी कर लो थोड़ा दूरी पर, x माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए +3 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ आप लिख दो +3। ठीक है, जैसे इसका इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5x स्क्वायर को बिल्कुल सेम रख लो, x माइनस 5 पे इसे कॉमन ले लो, तो इसको कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +3 बचेगा, x प्लस में 3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो आप, 5x स्क्वायर इंटू में x माइनस में 5 और x प्लस पे 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे इसको आपको नोट करना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट सी पार्ट को ध्यान से देखिए, सी पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखिए पहले ध्यान से, इसका फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टार्टिंग की देखिए 3 टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा, इसको ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर मान लेना आप, और ये 2ab वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखिए इस 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और इस 25b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, b का b स्क्वायर होगा। अब देखिए बीच में प्लस है, प्लस आपको सेम लिखना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है देखिए, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 होता है
तो यहाँ आप 2 रख लो। ए की वैल्यू 2e होगी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है, तो ए की वैल्यू 2e इंटू में बी की वैल्यू ये लास्ट वाली 5b, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आपको प्लस लगाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं ऐसे। अब देखिए माइनस है, इन दोनों टर्म से आप 5 कॉमन ले लो, 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं -5 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, 5 2 जा 10, तो 2e बचेगा प्लस का, ठीक है। माइनस भी कॉमन लिया तो ये टर्म प्लस बन जाएगी, और 5 5 जा 25, तो प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 25, यानी 5 बचेगा और b साथ में, ठीक है। क्या किया मैंने, इन दोनों टर्म से मैंने -5 कॉमन लिया, तो यहाँ 2a बचा प्लस का और यहाँ 5b बचा प्लस का, ठीक है, प्लस का 5b, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको यूज करना है ये वाला। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है 2e, फिर बीच वाली टर्म का सिंबल प्लस, लास्ट वाली टर्म लिखनी है 5b, दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर कर दो आप, होल स्क्वायर बना दो इसको, और ये माइनस था, और इंटू में 5 इंटू में 2a प्लस में 5b है, इसको सेम लिख लो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा, 2a प्लस 5b आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2a प्लस 5b लिखा है। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 5b, 2 टाइम लिख दो इसको मल्टीप्लाई में, पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 2a प्लस में 5b, ब्रेक कर दी पावर, ठीक है, और माइनस में 5 इंटू में 2a प्लस 5b, ये सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2a प्लस 5b है, यहाँ पर भी 2a प्लस 5b, इसको कॉमन निकालो दोनों से, तो दोनों से मैं 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b को कॉमन निकाल लो पहले आप। तो देखिए जब ये टर्म और ये टर्म बाहर कॉमन आएगी तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2a प्लस 5b बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अब डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया है, इसका फैक्टर बन गया है, ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहले इसको नोट कर लिया आप। अब डियर स्टूडेंट डी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख लो, ठीक है। अब देखिए इसकी फैक्टर आपको करने हैं, तो स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है इसमें फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है इसमें फॉर्मूला बन रहा है, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसको बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये -2ab वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 81 को आप लिख सकते हैं 9x, 81x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर, और इस 1 को लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस आपको सेम रखना है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 है, देखिए माइनस आपको सेम रखना है, 2 लिखा हुआ, 2 लिख लो बस यहाँ से आप। अब a की वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है, a की वैल्यू ये 9x होगी, और इनटू में b की वैल्यू ये लास्ट वाली 1 होगी, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे आप प्लस लगा दे और इसको ब्रैकेट में रख दे पूरी को, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है। अब ये माइनसेस को सेम रख दो, और इस 16y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का y स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली टर्म क्या 9x है, सिंबल बीच वाली टर्म का माइनस लेंगे आप, लास्ट वाली टर्म 1 है, दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर कर दो आप, ठीक है। और ये माइनस में कितना चल रहा था, 4y का होल स्क्वायर चल रहा था, इसको सेम लिख ले, ठीक है। अब देखिए इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 9x माइनस में 1, और b की वैल्यू क्या होगी 4y, a b की वैल्यू यहाँ पर फिल कर लो, तो 9x माइनस में 1 प्लस a प्लस b क्या है 4y, और इंटू में a माइनस बी, इंटू में a माइनस में b, a की वैल्यू क्या है 9x माइनस में 1, और b की वैल्यू क्या है 4y, तो क्या किया मैंने a प्लस b और a माइनस में b, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। ऐसे आपको इसके फैक्टर निकालने थे। अब डियर स्टूडेंट इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। देखिए 625 का स्क्वायर होता है, और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं 25
एक्स की पावर 4 को लिखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 25 का स्क्वायर 625 होगा और एक्स स्क्वायर की पावर 2 का मतलब होगा एक्स की पावर 4। ठीक है, अब माइनस में 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 25 एक्स स्क्वायर है और प्लस बी की वैल्यू क्या है 4 है, इनटू में ए की वैल्यू क्या है 25 एक्स स्क्वायर है माइनस में बी की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाली टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगी पूरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस 25 को आप लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का 25 एक्स का एक्स स्क्वायर होगा और इस 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो 25 एक्स स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5x है, बी की वैल्यू 2 है, तो 5x प्लस में 2 इंटू 5x माइनस में 2। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर आ गया है, इसको नोट कर ली पहले। अब डियर स्टूडेंट, इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए इस पूरी टर्म को आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, इस पूरी टर्म को ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए और ये बी हो जाएगा ए प्लस बी, बी क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो अब ये माइनस है, इसका इंटू होगा अंदर, तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1। ठीक है, क्या क्या मैंने ए प्लस बी लिया और ए माइनस बी लिया, तो यहाँ पे माइनस आ रहा था तो इसका इंटू किया तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 1 बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिख लो सेम, माइनस वन माइनस का 2 होगा, तो पहले मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर, तो माइनस वन माइनस का 2 लिख लो, और यहाँ पर देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको पहले सेम लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस में वाई। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए डियर स्टूडेंट, ये इसके फैक्टर हो गया है, ऐसे आपको इसको नोट करना था, तो पहले इसको नोट कर ले एक बार। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।